साथ शेयर करना चाहता हूं इज अबाउट स्टैंडिंग फर्म इन आवर फेथ। हमारा विश्वास को और कैसा तगड़ा बनाए हम, और कैसे हम स्ट्रेंथ करें अपने आप को, इसको लेके आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू, ये है आजाया चैप्टर 41 वर्स 10। स्पेशली टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसको हम आज तो छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगा। आप सबको पता है एक यूनिक हिस्ट्री चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। एक यूनिक हिस्ट्री का एक चर्चा चल रहा है अभी। आई नो राइट नाउ, अभी इस समय में बहुत सा घरों में, बहुत सा फैमिली में, दोस्ती के बीच में, हमारे चर्च में एक चर्चा चल रहा है, फेलोशिप में बात कर रहा है। अक्रॉस द स्टेट देयर इज ए हेवी कन्वर्सेशन इकोइंग एवरीवेयर। फॉर डेकेड्स, बहुत साल से पहले अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 बोल के था। इट वॉज डोरमेंट, मरा हुआ था, उसे जीवित करने जा रहा है। बट टुडे एज रूल्स आर बीइंग ड्राफ्टेड एंड टॉक्स ऑफ एक्टिव इन्फोर्समेंट राइज, आज उसको इन्फोर्स करना है, इंप्लीमेंट करना है बोल के बहुत सा चर्चा हो रहा है। इसलिए आई नो many of our Christians might be going through anxiety, fear and uncertainty के साथ में जी रहा होगा बहुत लोग। And this fear of this implementation have crept many of our hearts। बहुत सालों का दिल को अभी डरा रहा होगा ये आफरा जो लेके ना। इसलिए आज हम इसका बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मैं कुछ पॉलिटिक्स इशू को लेके नहीं बोलने जा रहा हूं, जस्ट आप हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को रिमाइंड करने के लिए। इट्स नेचुरल टू फील नो फियर अबाउट दिस चेंजेस जो आने जा रहा है। एनीवे, हम क्रिश्चियन लोग ये बात को जानना बहुत जरूरी है। आई एम हियर टू रिमाइंड यू ऑफ द लॉ दैट जो हमारे जो लॉ बना रहे हैं, इट इज एक अर्थली लॉ है। एंड दिस अर्थली लॉ इज नॉट हायर देन द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर का लॉ से बढ़कर नहीं है ये, हु इज अनचेंजिंग, हु इज अनशेकेबल लॉ, एंड इट्स अबाउट द लॉ ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। इससे बढ़कर कोई लॉ नहीं हो सकता है। ये एक अर्थली लॉ है, इसलिए हमें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डरना नहीं चाहिए। When earthly foundation seem to shift, we must anchor our souls in the eternal word of God। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं हमें? Fear not, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भी मत डराओ कि हम डर जाए, डर ही खत्म हो जाए। इसलिए ये चीज को लेके आज परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड इज फियर नॉट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। डरने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या लिखा? आजाया 41 वर्स 10 में, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू, बी नॉट डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू, यस आई विल हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचस राइट हैंड, ऐसा बोला है। इसलिए एसीएफ के लीडर्स लोग भी निसी में बोलते, मंकिंग सामिंग मापे, कोई साथ ना दो या ना दो, लड़ाई आप लड़ते रहिए, परमेश्वर आपके साथ है, डरना नहीं है किसी को। क्यों डरेंगे हम डर आफरा होगा, ये हमारे विश्वास को खत्म हो जाएगा, ये हमारा क्रिश्चियन करने नहीं देगा होगा, उससे डर नहीं है। हमारा डर अगर ये होगा तो हमारा सोसाइटी में, हमारे भाई बहन बीच में लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है,
क्योंकि ये धर्म जो है किसी को पागलपन हो जाए, कोई लोग नशा हो जाता है। मोर ओवर नशी पीपल कभी भी भाग जा सकते हैं, रेस्टलेस ला सकते हैं। निशी पहले अच्छा नहीं था, बहुत लोग का जिंदगी को ठीक तक नहीं था, अभी अच्छा होने जा रहा है और बर्बाद हो सकता है। इसका डर है हमें, हम कहीं अपना भाई भैया के बीच में लड़ ना जाए, इसलिए डर है हमें। हम किसी से डरते नहीं है। Whoever you may be, we are not afraid. Today you may be in the position, tomorrow you will be simple man. जो ऊंचा चेयर में है ना, वो बाप का नहीं है, सबका है। You will fall down one day. बड़ा बड़ा बातें करे, बाद में एक पीएसओ भी नहीं मिलेगा किसी को। ये जानना चाहिए हम लोग ना। हम किसी अथॉरिटी से डरते नहीं है। हम डर इस बात के यूनिटी कहीं टूट ना जाए, हमारा प्यारा अरुणाचल कहीं विभाजन में ना बाटे। We are afraid about this. We are not afraid about any minister. God has chosen you to rule the nation. परमेश्वर ने आपको चुना है देश को सेवा के लिए, यूनिटी लाने के, पीस बांटने के लिए, कहीं हर प्रोग्राम में जाके किसी को भड़काने के लिए नहीं। That's why मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चर्च के वासियों, fear not, I am with you, परमेश्वर ने कहा है। Look closely what the God says. परमेश्वर क्या कहते हैं? वो कभी नहीं, he does not say, वो नहीं बोलते fear not because the law will always be in your favor। वो ऐसा नहीं बोला है, हमेशा आपका लॉ आपका फेवर में होगा इसलिए मत डरो, ऐसा वचन नहीं बोला है। वचन क्या बोलता है? fear not for I am with you, आपके साथ है, परमेश्वर यही कहता है। Our peace has never been dependent on the favor of human authorities. Our peace is rooted in the presence of the Almighty. जो हमारा पीस है, शांति वार्ता हम लाए हैं, हम किसी लॉ से नहीं लाए हैं, किसी कानूनी ने मुझे नहीं दिया है। द लॉ इज, जो हमारा जो डिपेंडेंट जो पीस है, इट कम्स फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड, नॉट फ्रॉम एनी अथॉरिटी। हमको जानना चाहिए ये पीस जो शांति वार्ता थे विश्वास से आया है। आई एम चेंज टुडे बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने मुझे बुलाया। आई वॉज ऑल्सो अ फाइटर, मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं था, बट व्हेन आई केम टू नो जीसस क्राइस्ट, ही चेंज माई लाइफ। इसलिए वो चेंज को हम बरकरार रखना चाहता है। दैट पीस वाज नॉट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, दैट पीस केम थ्रू जीसस क्राइस्ट, उसे हमको आया है। इसलिए हम डर इसलिए है कि कहीं हम अपना भाई बहन के ऊपर खराब हरकत ना करें, कहीं हम लोग के बीच में विभाजन ना हो। धर्म को लेके हम लड़ना नहीं है, किसी धर्म को ऊंचा नीचा करना नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन है तो सही क्रिश्चियन करो, दोनों पढ़ो, हिंदू है तो हिंदू करो। अपना एक नियम को, अपना रिलीजन को लेके जाना है ना। एक रिलीजन, क्या रिलीजन है सब पूछने से क्या धर्म, क्या रिलीजन होके मरा पूछेगा ना। आई एम ए क्रिश्चियन, हमको क्रिश्चियन ही बोल के मालूम होगा मरने से भी, उसका सिस्टम आपको फ्यूनरल होगा ना। इसलिए जो अपना धर्म है उसके लिए हम क्यों लड़ेंगे, वो तो मेरा पर्सनल हो गया ना। इसलिए डर इसलिए है कि वाई वी आर अफ्रेड, हम कोई बदमाश करके नहीं डर रहा है, हम कहीं गलत करके नहीं डर रहा है। हम इसलिए डर रहा है कि ये कानून जो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इन द नीड ऑफ नाउ, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। जो हम मान रहे हैं ना, ये परमेश्वर यीशु मसीह जो है, गॉड जो है, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर पीपल। ही इज गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, ही इज गॉड ऑफ एनी कंट्री, ही इज गॉड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सबके लिए गॉड है। वो गॉड को हम मानते हैं। Long before any law was written, कुछ भी लॉ लिखने से पहले, this law was written in 1978. God knew everything, every tribe, every language, and every new ban in worship from Tawang to Longding, परमेश्वर जान चुका है। ये लॉ just years ago, decades ago लिखा है, उससे पहले परमेश्वर जान चुका है। The gospel is not bound, जो परमेश्वर का सुसमाचार है ना, जो प्रेम पत्र है, जो परमेश्वर का प्यार है, ये बाउंड नहीं है, बांध के नहीं रह सकता है। हिस्ट्री हैज प्रूवन, हिस्ट्री उसको प्रूव करके रख चुका है। Across the centuries and the continents, that the gospel of Jesus Christ does not rely on legal green light to change lives. वो कोई लीगल ग्रीन लाइट नहीं चाहिए किसी का जिंदगी बदलने के लिए। It changes life through love, truth and the power of the Holy Spirit. ऐसा है।
इसलिए हिस्ट्री उसको देखा है। Many people have tried to kill many Christians and persecuted किया है, लेकिन no one could stop the love of God. It's spread in Arunachal Pradesh. It's spread in my heart, in my family. No one can bound this. No one can bind this. आप जितना कोशिश करो रुकाने नहीं सकेगा क्रिश्चियन को, क्योंकि इसमें एक मिठास, एक प्यार है, एक बंधन है, एक प्रेम है, एक फैमिली है। इसमें कोई जात नहीं है, कोई ये ऊंचा नीचा नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है। एवरीवन इज इक्वल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने मुझे बनाया, आपको भी तो बनाया होगा ना। जो भगवान आपको बनाया, हमको बनाया होगा ना। व्हाई शुड वी फाइट देन? दैट्स व्हाई गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन। जो आप लोग परमेश्वर के विरोध कर रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं चाहते, आपके लिए जीसस क्राइस्ट लव्स यू, गॉड लव्स यू। वो सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं मानते। जीसस क्राइस्ट इज फॉर यू ऑल्सो, फॉर एवरीवन। Whoever calls the name of the Lord shall be saved। बाइबल में लिखा है, वचन में। इसलिए वचन कहते हैं, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे मित्रों, वचन कहते हैं द कमांडमेंट इज फियर नॉट। हमें आगे बढ़ना चाहिए, किसी से डरने जरूरी नहीं है हमें। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। परमेश्वर में आप बंधे रहिए, ताकत रहिए। हाउ डू वी रेस्पॉन्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आफरा 1978? कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे हम लोग? वी डू नॉट रेस्पॉन्ड विद एंगर। गुस्सा से हम रेस्पॉन्ड करेंगे नहीं, मार पीट के, लड़के नहीं, झगड़ा कर किसी को खून खराबा करके नहीं। नोर वी डू नो रिट्रीट इन कवर्डिस। अब भाग के भी नहीं, ऐसे भी नहीं, बट विथ लव, विथ ट्रूथ, सत्य के साथ हम उसको लड़ेंगे। वर्क इन अनकॉम्प्रोमाइजिंग लव। हमको कोई ऊंचा नीचा बोले, कृष्ण को जो भी बोलो बोलने दीजिए, लेकिन हम अपना प्रेम, हमारे अपने भाई बहन को, अरुणाचल के वासियों को, चाहे क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, जो भी हो, दोनों पोलो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, विल कंटिन्यू टू लव देम ऑल बिकॉज दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई सिस्टर्स। उसका दुख तकलीफ में हम साथ देंगे। When they are in need, we'll donate blood. When they are in hospital, we'll visit. We'll pray for them because we love them. क्योंकि सत्य के साथ हम करेंगे, किसी को इन्फोर्समेंट करके नहीं, किसी को इंटाइस करके नहीं, प्रेम से। That's why the law seeks to prohibit conversion by force, fraud and on inducement। हम वो क्यों करके नहीं? Brothers and sisters, the true gospel never needs force। ट्रू गॉस्पेल फ्रॉड नहीं चाहिए, ट्रू गॉस्पेल ये ब्राइबरी नहीं चाहिए। वी डू नॉट ऑफर अर्थली इंड्यूसमेंट, पैसा देगा वो देगा, वो अर्थली चीज हम करते नहीं। वी शेयर द फ्री गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। हम परमेश्वर का आनंद जीवन को फ्रीली बांटते हैं, उसके लिए पैसा लेते नहीं। हमारा जिंदगी, लेट्स आवर लाइफ, आवर चैरिटी, आवर मिनिस्ट्री बी ट्रांसपेरेंट, pure and filled with Christ's genuine love, that no accusation can stand against us। हम प्रेम करते रहेंगे, बीमारियों को संभालते रहेंगे, हम प्रभु का काम नहीं छोड़ेंगे, प्रेम को बांटते रहेंगे, but not with earthly inducement, earthly fraud, earthly force। हम करेंगे नहीं उसके लिए। ACF is marching ahead। Let's stand firm in prayer and unity। हम प्रेयर में, यूनिटी में रहेंगे। Now it is a time for churches of Arunachal Pradesh across every denomination and every tribe, we stand as one body। चाहे अफरा इम्प्लीमेंट हो, इम्प्लीमेंट ना हो, जैसे भी हो, we'll stand as one body। Pray for our leaders, pray for the authorities, and pray for one another। When the early church faced legal restrictions in the book of Acts में देखते हैं हम, they did not panic। वो पैनिक नहीं होते थे, they prayed। प्रार्थना करते थे वो लोग। And the building they were in was shaken by the Holy Spirit। The power of the Holy Spirit will shake the people। जो बिल्डिंग जहां होल होते, building was shaken। ऐसा हुआ था। When the Jerusalem wall was fallen, when Nehemiah heard about that, सुना है, Nehemiah knelt down and pray। Every Christians अब Arunachal Pradesh में kneel down and pray।
for our leaders or authority, that they will know the love of God, the peace that we enjoy. हम लो एवाइडिंग सिटीजन होना चाहिए. लो को मानते हो, जो अच्छा लो है हम मन के चलते हैं, ब्लेमलेस से. Dear brothers and sisters, Christians of Arunachal Pradesh, do not look the future with dismay. ये अफरा आ जाएगा तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हम लोग का क्रिश्चियन बर्बाद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. नो, the same God who carried the pioneer through the early difficult days of faith in these hills is the exact same God working with us today. जो मोसेस को लीड किया, जोशुआ को लीड किया, द गॉड थॉमस, जो जीसस क्राइस्ट, थॉमस है इंडिया में 52 AD में, वो जीसस क्राइस्ट still leads us. Human rules may change, but according to Malachi 3:6, I am the Lord, do not change. चेंज नहीं होता है. हम आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार को बांटते रहेंगे, हमारे सबको प्रेम करते रहेंगे. Let us lift our head high. हमारा माथसर को ऊंचा करो, प्रार्थना करो. Be strong, be courageous. Continue to love your neighbor. हमारे जितना ये नेबर्स है, प्रेम करते रहो. Continue to serve the communities. कम्युनिटी को सर्विस देते रहो सब लोग. And continue to shine the light of Jesus Christ. शाइन करते रहो ताकि जो अंधकार में है लाइट को मिले. He has promised to uphold us with his righteous hand, and no force on earth can pluck us out of it. कोई हमें जुदा नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के प्रेम से. हम मर जाए लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में रहेंगे. इसलिए हिस्ट्री में देखिए, many people tried to stop the growth of Christianity. The more they tried, the more Christianity growth. वो लोग गुजर गए, सब मर गए, क्रिश्चियनिटी रहेंगे, रह के आया. इसलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना में जुड़े रहिए. किसी का खिलाफ अगेंस्ट बात मत कीजिए और किसी को हानिकारक मत कीजिए. वर्क विथ लव, विथ प्रेयर एंड मार्चिंग फॉरवर्ड. चाहे इंप्लीमेंट हो चाहे इंप्लीमेंट ना हो, गॉड विल हेल्प अस टू फाइट आवर बैटल. ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड. इसलिए परमेश्वर कहते हैं, fear not, for I am with you. The God who separated the Red Sea is with us. The God who stopped the sun and the moon when Joshua prayed is with us. हमारे साथ है. डरने की कोई जरूरत नहीं है. हम अपना लड़ाई परमेश्वर के साथ, प्रार्थना के साथ, घुटने के साथ लड़ेंगे. हम ये तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, with the power of the Holy Spirit, power of God who empowered us. परमेश्वर सबको आशीष रहे. बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग ने सुना है. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. गुड नाइट.